हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल ऑल इन वन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ग़ज़वा-ए हिंद। सबसे पहले हम जानेंगे ग़ज़वा-ए हिंद का मतलब क्या होता है। ग़ज़वा-ए हिंद को अगर हम अलग अलग करें तो ग़ज़वा का मतलब होता है युद्ध और हिंद का मतलब होता है हिंदुस्तान से, यानी दोनों को एक करें तो ग़ज़वा-ए हिंद का मतलब है हिंदुस्तान से युद्ध। इस्लामिक बुद्धिजीवियों की माने तो जिस दिन भारत में सारे हिंदू या तो ख़त्म हो जाएंगे या धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बन जाएंगे या फिर वो देश छोड़कर भाग जाएंगे, उस दिन ग़ज़वा हिंद पूरी तरह से सफल हो जाएगा और भारत में भी मुस्लिमों का शासन बन जाएगा। आपको बता दें, ग़ज़वा-ए हिंद का उल्लेख 4 हदीस में किया गया है। आपको ये भी बता दें, इस्लाम धर्म में हदीस को कुरान के बाद सबसे पवित्र ग्रंथ कहा जाता है। इनमें से एक ग्रंथ में पैगंबर मोहम्मद के साथी हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि सिंध और हिंद की तरफ एक लश्कर रवाना होगा। इन्हीं एक हदीस में कहा गया है कि एक लश्कर जब हिंदुस्तान से जंग करेगा और वहाँ के बादशाह को बेड़ियों में जकड़ कर लाएगा, इसके बाद जब वो वापस पलटेंगे तो हज़रत ईसा को श्याम में पाएंगे। श्याम का मतलब यहाँ पे मौजूदा सीरिया देश से है, जो कि मुस्लिम कंट्रीज़ में माना जाता है। आपको ये भी बता दें कि मुस्लिम बुद्धिजीवियों का ये भी मानना है कि ग़ज़वा हिंद की शुरुआत खुरासान से होगी। खुरासान का मतलब उन देशों से है जिनमें मौजूदा पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ईरान के कुछ हिस्से आते हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं कि ग़ज़वा हिंद का कॉन्सेप्ट आखिर कहाँ से और क्यों आया। इस्लाम में दुनिया के देशों को 2 भागों में बांट कर देखा जाता है। एक वैसे देश जहां इस्लाम अनुयायी लोगों का शासन है, तो दूसरे वह देश जहां इस्लाम मानने वाले लोग ज़रूर रहते हैं लेकिन वो वहां पर शासन नहीं कर पाते। इस्लाम की भाषा में इन्हें ऐसे देशों के समूह को दारुल इस्लाम कहा जाता है। मुस्लिम शासन वाले देशों को दारुल इस्लाम और जहां मुस्लिमों का शासन नहीं है उन्हें दारुल हर्ब कहा जाता है। कट्टरपंथ विचारधारा वाले मुस्लिम मानते हैं कि भारत की भूमि प्रत्यक्ष रूप से शासन करने के लिए पर्याप्त संख्या में मुस्लिम हैं, इसलिए इस देश को दारुल इस्लाम का दर्जा दिया जाना चाहिए। ऐसी सोच रखने वाले लोग ये भी मानते हैं कि भारत को दारुल इस्लाम बनाने के लिए चाहे जो करना पड़े वो इससे पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे लोग जिहाद जैसी बातों को सही मानते हैं और उनका मानना है भारत में सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम ही शासन कर सकता है। अब आपको बताते हैं भारत में ग़ज़वा-ए हिंद का फॉर्मूला कैसे पनप रहा है। ग़ज़वा-ए हिंद को भारत में मुस्लिमों की जनसंख्या से भी जोड़कर देखा जा रहा है। अब आप इन ग्राफिक्स के ज़रिए समझने की कोशिश करिए कि साल 1951 में भारत में मुसलमानों की जनसंख्या में वृद्धि का दर 9.80 था, जो कि साल 2011 में 14.20 हो गया, यानी 4.40% का इजाफा देखने को मिला है मुसलमानों की जनसंख्या पर। वहीं हिंदुओं की जनसंख्या इस दौरान 5.75% कम हुई है। इस मैप के ज़रिए आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत के किस राज्य में मुस्लिमों की संख्या कितनी है। इसको और आसान बनाने के लिए आप हमारा ये वाला ग्राफिक्स भी देखिए और समझिए कि हर दशक के हिसाब से हिंदू और मुसलमानों की जनसंख्या का ग्रोथ रेट क्या रहा है। हमको उम्मीद है कि आप ग़ज़वा-ए हिंद का मतलब पूरी तरह से समझ गए होंगे और क्यों हिंदू खतरे में हैं अपने ही देश में, ये भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों, आपके आसपास होने वाली हर घटना के बारे में हम ऐसे ही आपको जानकारी देते रहेंगे। इसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, साथ ही लाइक और कमेंट करना ना भूलें।